प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रही है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं सामान्य हिंदी से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपके हम बात करें एग्जाम के अंदर जो है ये हुबहू आपके छपने वाले हैं। बिल्कुल साथियों, आप भी लेना चाहते हो पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर जो है ये हम सिलेक्शन लेने वाले हैं। बिल्कुल, तो एक नंबर क्वेश्चन है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? विज्ञ, ज्ञान, वी, अन्न। जी हाँ, उपसर्ग की बात हो रही है साथियों। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ये वी हो जाएगा। विज्ञान के अंदर आपका प्रयुक्त होने वाला जो उपसर्ग है ये अपना वी उपसर्ग है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट रहेगा। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अरे लाडलो, संस्कृत के ऐसे शब्द जो हमें ज्यों का त्यों जो है हिंदी के अंदर प्रयोग में लाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो तत्सम ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। मजिस्ट्रेट शब्द है तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। जी हाँ, मजिस्ट्रेट शब्द की बात करें, मजिस्ट्रेट जो अपना शब्द है यह तो साथियों आपका कैसा शब्द है? बिल्कुल विदेशज शब्द है। तो विदेशज ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द कौन सा है? वाचनालय, समतल, विद्यालय, पशु। रूढ़ शब्द की बात करें साथियों तो रूढ़ शब्द जो है ये अपना पशु है। तो पशु ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चारपाई पर भाई भाई साहब बैठे हैं, इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है साथियों? बताओ जरा। संप्रदान, संबंध, अधिकरण, करण। जी हां, अधिकरण कारक में है, तो अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? बाज, मकड़ी, गेंडा, पक्षी। कौन सा है साथियों? बिल्कुल अपना मकड़ी है। तो मकड़ी ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संकर शब्द। जी हाँ, संकर शब्द का जो अर्थ होता है, मतलब साथियों यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, इसको हटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर अर्थ पूछ रखा है। बिल्कुल, धक्का मुक्की में कौन सा समास है? धक्का मुक्की जो आपका शब्द है इसमें समास कौन सा है? बताओ जरा आप। धक्का मुक्की, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, तत्पुरुष। धक्का मुक्की के अंदर बात करें साथियों तो यहां पर द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय। मैंने कई बार आपको बताया है साथियों कि पहला पद संख्यावाची आ जाए जहां कहां पर भी वहां पर अपने द्विगु समास लगाना है। तो यहां पर द्विगु समास ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा साथियों। रेलगाड़ी शब्द है तत्सम, देशज, विदेशज, संकर। रेलगाड़ी शब्द की बात करें साथियों तो रेलगाड़ी शब्द जो है यह अपना संकर है। तो संकर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। वानर का तद्भव रूप है। जी हां, वानर, बंदर, बांदर, बांदर। वानर का तद्भव जो है यह अपना बंदर होता है साथियों। बंदर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। पंचवटी जो है इसके अंदर हम समास की बात करें तो लाडलो ध्यान में रखिएगा कौन सा समास है? द्विगु समास है। तो द्विगु समास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। मृगनयनी में बात करें साथियों तो मृगनयनी जो है, मृगनयनी के अंदर तो लाडलो अपना कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? इक, इये, आ, ई। जी हाँ, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए जो है यह साथियों में आ प्रत्यय का प्रयोग करेंगे, तो आप प्रत्यय ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? ई, आ, इये, इक। जी हाँ, सूत शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए हमें साथियों आ प्रत्यय का उपयोग करेंगे, तो आ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जो जन्म है लाडलो यह तो आपका क्या से देखने को मिला है? अपभ्रंश से देखने को मिला है, तो अपभ्रंश ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? जी हाँ, बांगरू, अवधी, तेलुगु, कन्नौजी। जी हाँ, कौन सी नहीं आती साथियों? तेलुगु नहीं आती, बाकी सभी आती हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। किस तिथि को हिंदी को जी हाँ राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आ सकता है, बिल्कुल ये हिंदी के अंदर ही क्वेश्चन आता है, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1950 को, 15 अगस्त 1947 को। कब किया था? 14 सितंबर 1949 को किया गया था साथियों, तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी है प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत। जी हाँ, कौन सी है साथियों? संस्कृत है, तो संस्कृत ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 14 सितंबर को, 28 सितंबर को, 10 अक्टूबर को, 11 जून को। जी हाँ, हिंदी दिवस की बात करें साथियों तो ये अपना 14 सितंबर को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ साथियों, आपके लिए मॉडल पेपर है, यदि आप परचेज करना चाहो तो मात्र 99 रुपये में आप परचेज कर सकते हो हाई कोर्ट के लिए। बिल्कुल साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के साथियों हम बात करें विकास के सही अनुक्रम की, तो ये अपना कौन सा है? पाली है, उससे प्राकृत है, उसके बाद अपभ्रंश है और उसके बाद हिंदी है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? जी हाँ, 351 के अंदर बात करें साथियों तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश यहां पर दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पूर्वी हिंदी। ब्रज भाषा की बात करें तो ये अपनी पश्चिमी हिंदी है, तो पश्चिमी हिंदी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है? क्वेश्चन आएगा, अभ्युदय जो शब्द है इसमें संधि कौन सी है? अयादि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि। अभ्युदय के अंदर बात करें साथियों तो अभ्युदय के अंदर जो है यह आपकी कौन सी संधि है? 74 नंबर के अंदर राइट आंसर जो देखने को मिल रहा है साथियों यहां पर यह हो जाएगा यण संधि है, तो यण ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 5 या फिर 7? स्वर संधि के भेदों की बात करें साथियों तो स्वर संधि के जो भेद हैं यह आपके कितने होते हैं? 5 होते हैं साथियों, तो 5 ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कमल किस प्रकार का शब्द है? योगरूढ़, यौगिक, रूढ़, इनमें से कोई नहीं।
जी हाँ, कमल किस प्रकार का शब्द है? तो साथियों ये अपना रूड शब्द है, तो रूड ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? योग रूड, यौगिक, रूड, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, कैसा है? यौगिक शब्द है साथियों, तो यौगिक ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ, सुपुरुष में कौन सा समास है? अव्ययीभाव, कर्मधारय, द्वंद्व, तत्पुरुष, कौन सा है साथियों? कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास। विशेषण और विशेष्य के योग से जो है यह तो साथियों अपना कर्मधारय समास बनता है, तो कर्मधारय समास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। कौन से शब्द में साथियों अपना द्विगु समास देखने को मिल रहा है, बताओ जरा। बुदान में, सप्ताह में, पुरुष सिंह में, या फिर आजीवन में? अरे सप्ताह है, 7 दिनों का समूह है, बिल्कुल यहाँ पर पहला पद संख्यावाची आ रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चल उठे और रच दे इतिहास, ये वक्त, ये उम्र वापस नहीं आएगा लाडले। बिल्कुल साथियों, ये समय वापस नहीं आने वाला है। बिल्कुल, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही जो क्लास है साथियों आपकी एग्जाम तक जो है आपको सुबह 8 बजे देखने को मिलने वाली है, तो रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। और साथियों आपका एक ही कमेंट आ रहा है आजकल, तो मैसेज और कॉल भी आ रहे हैं कि सर एग्जाम कब होगी। अरे मैंने आपको कहा था ना कि 19 तारीख को एग्जाम होने वाली है, तो साथियों अब आपकी 19 तारीख को एग्जाम नहीं होगी, फिर कब होगी? फिर जी हाँ, अप्रैल महीने के अंदर आपकी एग्जाम नहीं होगी, मई या जून के अंदर आपकी एग्जाम देखने को मिलने वाली है। बिल्कुल साथियों, अब आपको ज़्यादा कमेंट और मैसेज नहीं करने हैं, क्योंकि आपको पता है साथियों हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन उठाते हैं, आपके लिए क्लास बनाते हैं, तो साथियों आपको ऐसे परेशान नहीं करना है, बिल्कुल आपको तैयारी में जुटे रहना है। एग्जाम साथियों डेट आपकी आएगी तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम के माध्यम से या व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। अभी तक आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर सबसे पहले आपको अपडेट किया जाएगा। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिएगा। जी हाँ, इनमें से हम बात करें शुद्ध जो है ये कौन सा है? शुद्ध वर्तनी की बात करें तो राडलो 81 नंबर के अंदर जो है ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, इनमें से शुद्ध कौन सा बताओ? आदि है प्लस पतन, अध है पतन, अध पतन, अधो पतन। शुद्ध वर्तनी की बात करें साथियों तो यहां पर दे रखा है ना अधः पतन, बिल्कुल अधः पतन ऑप्शन नंबर बी जो है ये बिल्कुल बिल्कुल साथियों क्या है? सही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन तो आएगा बिल्कुल, ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी के अंदर हम बात करें साथियों तो यहां पर दे रखा है ना सृष्टि, ये आपका ऑप्शन नंबर बी वाला ये बिल्कुल करेक्ट है अपना, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गायक का सही संधि विच्छेद होता है। गायक का जो सही संधि विच्छेद है ये क्या होता है? गे प्लस अक, गे प्लस यक, गे प्लस यक, गा प्लस अक। क्या होता है साथियों? गे प्लस अक होता है, तो गे प्लस अक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अभिषेक का सही संधि विच्छेद है अभी प्लस शेक, अभी है जोड़ शोक, अभी है जोड़ शेक, अभी जोड़ शेक। जी हाँ, 85 नंबर के अंदर जो करेक्ट आंसर है साथियों तो यह आपका यहां पर देखने को मिल जाएगा, अभी प्लस शेक होता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट रहेगा लाडलो। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? ची, यू, आयु, चिर। जी हाँ, चिरायु शब्द में जो प्रयुक्त उपसर्ग है
यह कौन सा है साथियों अपना? बिल्कुल सही बता रहे हो, चिर उपसर्ग है। तो चिर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? धुंध, ला, धूं, इनमें से कोई नहीं। धुंधला शब्द में जो प्रयुक्त प्रत्यय है साथियों, यह अपना कौन सा है? ला प्रत्यय। तो ला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है? अरे कवि का स्त्रीलिंग तो कवयित्री होता है, जो ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। बिल्कुल कवयित्री को आपको शुद्ध भी पहचानना है तो साथियों बिल्कुल यही ऐसे ही हम जो है यह हम क्या करते हैं, कवयित्री को लिखते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका कई बार आता है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचनों के प्रकार कितने होते हैं साथियों हिंदी में? बताओ। 2, 3, 4 या फिर 5? जी हाँ, एक वचन और बहुवचन, आपके दो ही क्या है लाडलो वचन होते हैं हिंदी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, उभयलिंग, स्त्रीलिंग? लिंग की दृष्टि से जो दही है साथियों, यह अपना पुल्लिंग है। तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चक्रव्यूह, मृत्यु, संकल्प, उत्साह है? जी हाँ साथियों, स्त्रीलिंग की बात करें हम तो यहां पर जो दे रखा है ना मृत्यु, यह आपका स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास? देवासुर के अंदर बात करें साथियों तो देवासुर के अंदर जो है यह अपना द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। देशांतर में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास? देशांतर के अंदर बात करें साथियों तो यह अपना तत्पुरुष समास है देशांतर में। तो तत्पुरुष समास ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग है वालिका, बाला, वाली या फिर बालिका? क्या होता है साथियों? बाल का स्त्रीलिंग बाला होता है, बालिका नहीं होता साथियों। तो बाला ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया, अवयव, विशेषण, सर्वनाम? क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं साथियों। तो सर्वनाम ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कई बार साथियों ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बिल्कुल। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में से कौन सा कारक है? अपादान कारक, कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक? कौन सा कारक है? अपादान कारक है साथियों। तो अपादान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक, योगरूढ़, रूढ़, इनमें से कोई नहीं। क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं साथियों। तो यौगिक ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है? सर्वनाम के आधार पर, क्रिया के आधार पर, प्रत्यय के आधार पर, संज्ञा के आधार पर? किसके आधार पर होता है? संज्ञा के आधार पर होता है साथियों। तो संज्ञा ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? भाववाचक संज्ञा कौन सी है साथियों इनमें से बताओ जरा। वीर, मनुष्य, गुरु, शत्रुता? जी हां, शत्रुता जो है ये अपनी भाववाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्दों का चयन कीजिएगा। अध्याय, स्वदेश, स्थापना, अपराध? जी हाँ साथियों, स्थापना जो है ना, स्थापना ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा।
क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। अगली क्लास साथियों आपको वापस जो है ये कल सुबह 8 बजे देखने को मिलेगी। तो अब तक आपको क्या करना, तैयारी में जुटे रहना है और कल वापस से नहीं जुड़ना भूलना है साथियों, बिल्कुल। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।